नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात है, मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाकुंभ में डुबकी से वोटों का समीकरण साधेंगे मोदी। 5 फरवरी को प्रयागराज आएंगे पीएम। उसी दिन दिल्ली और मिल्कीपुर में मतदान। बीजेपी का संकल्प पत्र 3 आज होगा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे घोषणा। संकल्प पत्र भाग 3 में हो सकते हैं बड़े ऐलान। डल्लेवाल के अनशन का आज 61वां दिन। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां। मध्य प्रदेश में निकलेगी मोटरसाइकिल रैली। पंजाब के 17 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल। गणतंत्र दिवस पर होंगे सम्मानित। 2 एडीजी रैंक के अधिकारी। केंद्र सरकार ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतों की वजह जहर। केंद्रीय मंत्री बोले इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया के सबूत नहीं मिले। अब तक 17 की मौत। 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी बारिश रुकी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे। 15 में घने कोहरे की चेतावनी। एमपी में ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको इस वक्त हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 1 से भाजपा के आकाश भाटी विजयी। वार्ड नंबर 2 से भाजपा की सुनीता देवी विजयी बताई जा रही हैं। वार्ड नंबर 3 से भाजपा के सूर्यकांत शर्मा विजयी। वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के महावीर वशिष्ठ विजयी। वार्ड नंबर 5 से भाजपा के अनिल वशिष्ठ विजयी। वार्ड नंबर 6 से भाजपा के सुमित चौधरी विजयी। वार्ड नंबर 7 से भाजपा की श्रुति खेवड़िया विजयी हैं। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के हिमांशु गुप्ता विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के सोहित शेट्टी विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 10 से भाजपा के सचिन कुमार विजयी। वार्ड नंबर 11 से भाजपा के दीपक शर्मा विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 13 से भाजपा के मंजू रावत। वार्ड नंबर 14 से भाजपा के ललित रावत विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के विवेक भूषण विजयी। वार्ड नंबर 16 से भाजपा की निशा नौटियाल जीती हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी और लगातार परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से भाजपा के मंजू रावत विजयी हो गए हैं। वार्ड नंबर 14 से भाजपा के ललित रावत विजयी हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के विवेक भूषण विजयी हुए। वार्ड नंबर 16 से भाजपा की निशा नौटियाल जीती। हरिद्वार से अहम खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के आकाश विजयी हुए। वार्ड नंबर 2 से भाजपा की सुनीता देवी विजयी। अब बात करेंगे विकासनगर की, जहां हरबर्टपुर नगर पालिका में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी की नीरू देवी 3850 मतों से जीती। निर्दलीय सरस्वती पेउली से जीती नीरू देवी। भाजपा की नीरू देवी को 5936 वोट मिले हैं। निर्दलीय सरस्वती पेउली को मिले हैं 2086 वोट। नोटा से 282 और 395 मत अवैध घोषित हुए हैं। विकासनगर से हम खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की नीरू देवी को मिले 5936 वोट। निर्दलीय सरस्वती पेउली को मिले हैं 2086 वोट। नोटा में 282 और 395 मत अवैध घोषित हुए। हरबर्टपुर नगर पालिका में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी की नीरू देवी 3850 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। लगातार वोटों की गिनती जारी है और इस गिनती के द्वारा अब परिणाम भी आना शुरू कर दिए हैं। भाजपा की नीरू देवी को 5936 वोट मिले हैं।
अब बात करेंगे लक्सर की, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अपडेट सामने आ रहा है। पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 579 मत, बसपा प्रत्याशी को मिले हैं 382 मत, निर्दलीय प्रत्याशी को 128 मत मिले हैं। वहीं इकबाल निर्दलीय प्रत्याशी को 174 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी अतर हसन को मिले हैं 27 मत। कांग्रेस प्रत्याशी 377 वोटों से आगे चल रहे हैं। बसपा प्रत्याशी को मिले हैं 382 मत, निर्दलीय प्रत्याशी को 128 मत, इकबाल निर्दलीय प्रत्याशी 174 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी 377 वोटों से आगे चल रहे हैं। लक्सर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर नए अपडेट सामने आने लगे हैं। पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 579 मत और वहीं बसपा प्रत्याशी को मिले हैं 382 मत, निर्दलीय प्रत्याशी को 128 वोट मिले हैं, इकबाल निर्दलीय को 174 वोट मिले हैं। इकबाल निर्दलीय प्रत्याशी को 174 वोट मिले हैं। विकासनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता तबरेज खान जुड़ चुके हैं। तबरेज खान, जैसा कि अब मतगणना जैसा कि सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे परिणाम भी सामने आने लगे हैं, तो विकासनगर में किसकी बढ़त जा रही है, किस पार्टी की? विकासनगर और छलापुरी, यहाँ फिलहाल अभी जो हरपुर नगर पालिका है उसका परिणाम घोषित किया गया है। यहाँ पे भाजपा के नीरू देवी उन्होंने विजयश्री हासिल की है। यहाँ पे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी सरस्वती पनेलोली को हराया है। लगभग 2550 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और बात करें यहाँ के पार्षदों के 9 यहाँ पे वार्ड हैं, जिनमें 4 जो सभासद चुने गए हैं वो भाजपा के हैं और 4 निर्दलीय और दो कांग्रेस यहाँ पे सभासद चुने गए। बात अगर विकास नगर की करें तो सीधे तौर पर जो अभी तक हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के धीरेन्द्र गोविंद नौटियाल, भाजपा की पूजा चौहान से आगे चल रहे हैं। और वहीं छलापुर नगर पंचायत की बात करें तो सुमित चौधरी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वो लगभग 22 से 55 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर काउंटिंग की बात करी जाए तो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी कि वहाँ व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, क्योंकि बात ये भी हो रही कि सीसीटीवी निगरानी में ही मतगणना की जाएगी, वोटिंग काउंट की जाएगी। जी बिल्कुल, जो बात अगर विकासनगर और हरपुर की करें तो उनकी मतगणना विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में चल रही है। वहाँ पे जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे हॉल में बाकायदा सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना हो रही है और बाहर सुरक्षा व्यवस्था की काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। और वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं छलापुरी के राजकीय इंटर कॉलेज में। यहाँ पर छलापुरी नगर पंचायत की मतगणना हो रही है। यहाँ भी पुख्ता इंतजाम के साथ साथ सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना चल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तबरेज जी, लक्सर से अहम खबर आपको बताएं, 3 नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है और 54 केंद्रों पर मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी और अब धीरे धीरे करके परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं। तीन नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। रुड़की नगर निगम में पहले राउंड की मतगणना अभी तक खत्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा काफी आगे पहुंच चुकी है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां पीछे छूट रही हैं।
54 केंद्रों पर लगातार मतगणना जारी है। रुड़की नगर निगम में भाजपा लगातार आगे चल रही है। 23 तारीख को निकाय चुनाव हुए थे और आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे करके मतगणना के परिणाम भी सामने आते जा रहे हैं। तो एक साथ उठा लीजिए ना, ये कह रहे हैं। नहीं, हम जैसे हम तबरेज खान जी, जैसा कि भाजपा लगातार आगे बढ़त में है, तो अन्य पार्टियां को अगर बात करी जाए तो अन्य पार्टियां अभी कहां किस जगह पे दिख रही हैं? लगभग परिणाम सामने है और जैसे कि हरिपुर नगर पालिका का रिजल्ट पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है, वहाँ भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। और वहीं बात चला कोई करें तो यहाँ पे निर्दलीय ने अपना परचम लिखा है, लगभग 2255 वोटों से वो अपने भाजपा प्रत्याशी जीते हैं। और वहीं विकासनगर नगर पालिका की बात करें तो इस समय अभी थोड़ा फाइट है, कुछ अभी परिणाम वहाँ पे रोके गए हैं, क्लियर परिणाम नहीं आया है। लेकिन जो हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके कहने के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ पे काफी बढ़त बनाए और वो भी जीत के लगभग नजदीक है। तबरेज खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, सभी पार्टियां मेहनत कर रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और लगातार परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। 23 तारीख को निकाय चुनाव हुए थे और आज सुबह से मतगणना शुरू हो गई है और जगह जगह से परिणाम भी आने लगे हैं।
देहरादून से हमारे साथ संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, देहरादून में किस पार्टी की बढ़त देखी जा रही है? मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की मेयर जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल जी, उनकी बढ़त लगातार बढ़ी हुई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 30,000 के आसपास समथिंग उनको वोट मिल चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पद के जो वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं उनको 18,000 के आसपास के मिल चुके हैं और इसे लगा के 11,000 के लगभग लीड लेके चल रहे हैं सौरभ थपलियाल जी। अगर अन्य पार्टियों की बात करी जाए तो अन्य पार्टियां अभी कहां स्थित दिख रही हैं आपको, शिव नारायण जी? अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियां अभी कहीं पर बढ़त बढ़ाई हुई हैं, कहीं पर अभी पीछे चल रही हैं और जहां पे भी जिस प्रत्याशी के बढ़त होते हैं तो वहीं पे उनके समर्थक एक जोश सा बढ़ते हैं और पता चलता है कि यहाँ किसी वार्ड से किसी प्रत्याशी का बढ़त बढ़ी हुई है। और इसी तरीके से पार्टियों की बात करें तो खाली 2 पार्टियों की ही जानकारी अभी तक ऐसी हासिल हुई है और यहाँ पे जो मीडिया सेंटर से जो जानकारी लेनी थी लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। यानी कहा जा सकता है कि भाजपा जो है वो लगातार आगे की बढ़त में है। कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो यूसीसी है और भी कई स्कीम्स जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, भाजपा एक तरीके से बढ़त लगातार बढ़ा रही है अपनी। तो अगर बात करी जाए धरातल की तो वहां मतगणना की स्थिति क्या है? मतगणना यहाँ की बात करी जाए मतगणना स्थल की तो यहाँ पे भी काफ़ी रुझान आगे आ रहे हैं लेकिन अभी ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं और कुछ जो वार्डों में है घोषणा के अंतिम छोर में चल रहे हैं लेकिन घोषणा नहीं की जा रही है। अभी कुछ क्षेत्रों से अभी मतपेटियां नहीं खुली हैं, इस वजह से घोषणा नहीं की जा रही है। और जो और बात करें यहाँ पे तो अभी यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं उनमें जोश भी दिख रहा है और जो यहाँ पे वैसी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं लेकिन जो मीडिया संबंधित जो समस्याएं थी ये हैं कि जो हमें वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो अपडेट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। और ये अभी सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड चलेगा, उसमें और नतीजे सामने आएंगे। जी, देहरादून में कितने राउंड में मतगणना पूरी हो जाएंगी, शिव नारायण जी? देहरादून में यहाँ पे 5 से 7 के बीच की, हाँ जी, 5 से 7 के बीच की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से अभी स्पीड चल रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि टाइम ज़्यादा लग सकता है। जी, प्रशासन स्तर पर क्या किस किस्म की तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सीसीटीवी की निगरानी में ये मतगणना की जाएगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो या फिर किसी प्रकार का ये कह सकते हैं कि कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? जी, यहाँ पे जी यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसे जहाँ पे निगरानी रखी गई है और सीसीटीवी के माध्यम से हर कोने चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है कि जिससे कि कोई भी कोई गड़बड़ी ना हो और गड़बड़ी हो तो वो कैमरे में कैद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिव नारायण जी आपका। रुड़की में लगातार भाजपा आगे है और देहरादून में भी भाजपा लगातार आगे की बढ़त देखी जा रही है। 54 केंद्रों पर मतगणना जारी और सुबह से ये मतगणना शुरू हो चुकी थी और अब लगातार धीरे धीरे करके परिणाम भी आने लगे हैं। भाजपा, कांग्रेस, आप और बसपा सभी पार्टियों ने अपना जोर दिखाया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਆਸ਼ੂ ਕਾਲੜਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? 23 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰੇ। 23 ਕਿਵੇਂ 25 ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बाघा पुराना में थाना के सामने स्थित एक दुकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई है। दुकानदार आशु कालरा ने बताया है कि वह दुकान में पीछे काम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुसा और रखे कपड़े चुरा कर फरार हो गया। इस घटना की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। दुकानदार ने हैरान होते हुए कहा है कि उनकी दुकान थाना के बिल्कुल सामने है, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਆਸ਼ੂ ਕਾਲੜਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? 23 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰੇ। 23 ਕਿਵੇਂ 25 ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ? ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆਏ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज से पेपर देकर निकल रही 2 छात्राओं को एक काले रंग की स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 19 वर्षीय मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी छात्रा सिमरन की हालत नाजुक है और उसे फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार मृतक मनीषा ग्रेजुएशन के पहले वर्ष की छात्रा थी, जबकि सिमरन भी उसी वर्ष की छात्रा है। घटना के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो की पहचान कर ली है और उसके वीडियो तथा फोटो भी सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ा जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक छात्राएं कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी काले रंग के स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। गाड़ी पर यूपी का नंबर था और डैशबोर्ड पर एक पुलिस की पी कैप भी रखी हुई थी, जबकि वाहन में शराब के नशे में धुत 3 से 4 युवक सवार थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साइड में थी, रॉन्ग साइड की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई थी। और वहाँ के बंदे बताते वो ड्रिंक कर रहे थे पहले से गाड़ी में। लड़की जैसी साइड में थी, निकली एकदम गाड़ी से बिल्कुल कुचल के 2 बार कुचला उसने। अच्छा। 2 बार कुचल के एकदम तुरंत भागी गाड़ी में। अच्छा। और वो लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। क्या क्या नाम था बच्ची का? मंशा नाम था। जैसी डेथ हुई है? हाँ जी, हाँ जी। और 2 जो घायल है?
दो जो घायल हुए, एक का नाम सिमरन है, एक का नाम तमन्ना। अच्छा, तीनों दयाल नगर की हैं? नहीं, एक तो है ये नहर पार के, दो जो लड़की है और एक दयाल। सर शाम को बच्चे पेपर दे रहे थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से प्रोफेसर हूँ, तो बस शाम से 2 से 5 का इवनिंग शिफ्ट में पेपर था। हाँ। बच्चे पेपर देकर बाहर निकले थे। हाँ। तो हमारे पास कॉल आया किसी बच्चे का कि सर ऐसे ऐसे लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें फिर बताया गया कि वो उनको मेट्रो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। आसपास के जो लोग थे, जो बच्चे उनके आसपास थे, वो उनको मेट्रो हॉस्पिटल लेकर आए थे यहाँ पे। जब हमने यहाँ आके पता किया तो पता लगा कि एक लड़की सीरियस है। बाद में डॉक्टरों ने उसको डिक्लेयर कर दिया है। क्या स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मारी थी? हाँ, जो बच्चे जिनके बच्चों का हमारे पास कॉल आया है, वो उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है और वो बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो को। सीधा आपको लेके चलते हैं दिल्ली, जहां भाजपा का तीसरा संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। मुझे बताइए, दिल्ली वाले मुझे पूछ रहे हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, साहब हमें ऑपरेशन कराना है, कहां जाएं? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक्सरे हो रहे हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है क्या? आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के, मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2 गुना करने का वादा भी आपने पालन नहीं किया। 24 घंटा 7 दिन सप्ताह के स्वच्छ मुफ्त नल से जल देने का वादा भी आपने पूरा नहीं किया। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपने 2 काम जरूर किए। जब प्रदूषण बढ़ता है, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देना। इसके अलावे आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नहीं किया। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। एमसीडी चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया, क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है। टैंकर माफिया खत्म करने का वादा किया, लोग आस कर रहे थे। और जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला कर टैंकर माफिया खत्म करने के वादे की भी बलि बना दी। आपने दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था। ढेर सारे खिलाड़ी बेचारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया था, वो भी ढूंढ रहे हैं।
वर्ल्ड क्लास से नीचे ये आते ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास के दिल्ली में स्कूलों में क्लास बनाने थे, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए सब लोग मजबूर हो रहे हैं। विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनानी थी, विश्व स्तरीय। इसका कोई प्लान या नक्शा भी तो जरा जारी कर दो, तो लोगों को ढाढ़स रहे कि कुछ प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, पूरा उन्होंने झूठ का मकड़ जाल फैलाने का काम किया है और 10 साल तक वादा खिलाफी के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली को दलित उप मुख्यमंत्री देंगे। अब दिल्ली के दलित राह देख रहे हैं। 10 साल हो गए, 2 बार बन गई, जेल में गया, मौका भी था, फिर भी नहीं दिया आपने मौका। दलित उप मुख्यमंत्री की आज भी राह देख रहे हैं। पेयजल, सड़क और 8 लाख को रोजगार देने का वादा जस का तस पड़ा है। और मित्रों, सबसे गंभीर बात है, दिल्ली में कभी भी करप्शन का लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ जितना केजरीवाल जी ने करा है। शराब नीति का घोटाला, मैंने जैसे कहा, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे कुछ नहीं बख्शा। शराब के अंदर शराब नीति बनाने में उनकी आय कैसे बढ़े, दिल्ली की आय नहीं, उनकी आय कैसे बढ़े, एक ही चीज को ध्यान में रखा। 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ, 5,400 करोड़ का राशन कार्ड बांटने का घोटाला हुआ, राशन वितरण का घोटाला हुआ, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला हुआ, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला हुआ, 500 करोड़ के पैनिक बटन लाए, दिखाई नहीं पड़ते हैं, और 571 करोड़ का सीसीटीवी वाला घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, 100 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति को अवैध रूप से लीज पर देकर उनके मंत्री जेल में गए हैं, 65,000 फर्जी मेडिकल टेस्ट कराकर मोहल्ला क्लिनिक को घोटाला का माध्यम बनाया, टैंकर माफिया के नाम पर जल बोर्ड में घोटाला किया, और विज्ञापन इतने दिए कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने का भी पैसा नहीं बचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उनकी पार्टी से ये विज्ञापनों का खर्चा देना पड़ेगा। इस प्रकार के ऑर्डर आजादी के 75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ किया है कि इतनी ज्यादा विज्ञापन आप नहीं दे सकते, और इसका पैसा अब आप पार्टी के निजी अकाउंट से भरा जाएगा। उसकी भी लोग अभी राह देख रहे हैं कि आप एक पैसा कब भरोगे। इसके सामने नरेंद्र मोदी सरकार, 10 साल में हमारा जिम्मेदारी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने 41,000 करोड़ रुपया अलग अलग सड़कों के निर्माण के अंदर खर्च किया, 15,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च किया, और 21,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए खर्च करने का काम किया। एक प्रकार से अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती, इस कगार पर हम पहुंच गए होते। मित्रों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना 73 लाख लाभार्थी हैं, लगभग पीएम स्वनिधि योजना 2.5 लाख लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। हमने आवास योजना भी केंद्र जितना कर सकता है राज्य सरकार की सहायता के बगैर वो किया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। लगभग 488 दुकानों पर से सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी। श्रम योगी मानव धन में लगभग 11,000 सब्सक्राइबर बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। जन धन योजना में 65 लाख खाते खोले। इसके साथ किसान सम्मान निधि 17,450 किसान जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी को
किसान सम्मान निधि का फायदा मिला, मुद्रा योजना के 35 लाख लाभार्थी बने, सुकन्या समृद्धि योजना के 8 लाख के आसपास खाते खुले और 1,33,00,000 हमने बल्ब बांटने का काम किया जो उजाला योजना के तहत बांटे हैं। मित्रों, काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। और मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं, एक गंभीर झूठ चुनाव को प्रभावित कराने के लिए फैलाया जा रहा है। मैं दिल्ली में ही निवास करता हूं। मेरे बंगले में काम करने वाले एक कर्मचारी का सुबह मुझे कहा कि साहब 5 मिनट मिलना है। मैं कहा आओ भाई, क्या काम था? वो आया, उसने कहा मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी। मैंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में इतना नीचे स्तर का झूठा प्रचार नहीं देखा है। आज मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह को, जो भाजपा का तीसरा पत्र इन्होंने जारी किया है। और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज से आमजन के लिए खुलेगा राजभवन। 27 जनवरी तक आमजन को गेट नंबर 2 से मिलेगा प्रवेश। आगंतुकों के वाहनों की मिंटो हॉल परिसर में होगी पार्किंग। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के निर्देश से खुलेगा राजभवन। गणतंत्र दिवस पर आमजन के लिए खुलेगा राजभवन। 25 से 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक एंट्री होगी। 26 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भ्रमण की अनुमति दी गई है। अब बात करेंगे भोपाल की, जहां गणतंत्र दिवस परेड में चीतों की वापसी की कहानी। चीतों की वापसी की कहानी बताएगी मध्य प्रदेश की झांकी। दिल्ली में परेड में एमपी की झांकी दुनिया के सामने होगी पेश। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में हुई एक झलक पेश। अंतर महाद्वीपीय वन्यजीव स्थानांतरण की ऐतिहासिक पहल है। दिल्ली में परेड में एमपी की झांकी दुनिया के सामने पेश होगी। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में हुई एक झलक पेश। चीतों की वापसी की कहानी बताएगी मध्य प्रदेश की झांकी। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे, गणतंत्र दिवस परेड में चीतों की वापसी की कहानी बताएगी झांकियां। दिल्ली में परेड में एमपी की झांकी दुनिया भर की। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में हुई एक झांकी की प्रस्तुति। चीतों की वापसी की कहानी बताएगी मध्य प्रदेश की झांकी। इसी बीच आपको भोपाल से अहम खबर बता रहे हैं। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज से आमजन के लिए खुल जाएगा राजभवन। 27 जनवरी तक आमजन को गेट नंबर 2 से मिलेगा प्रवेश। भोपाल से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आगंतुकों के वाहनों की मिंटो हॉल परिसर में होगी पार्किंग। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के निर्देश से खुलेगा राजभवन। भोपाल से हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आज से खुल जाएगा राजभवन आमजन मानस के लिए। गणतंत्र दिवस पर आमजन के लिए खुल जाएगा राजभवन। अब बात करेंगे भिंड की, जहां पवई थाना क्षेत्र में
जमीनी विवाद के चलते स्कूल संचालक रामवीर गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने अपने पिता के कहने पर चचेरे भाई रामवीर की हत्या कर दी थी और बाद में मौके से फरार हो गए। शुक्रवार को मृतक के परिजन बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उनकी जल्द गिरफ्तारी और लाइसेंसी बंदूक निलंबित करने की मांग की है। एसपी संजीव पाठक ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजन शांत हो गए हैं। रामवीर गुर्जर को गोली मारी गई थी। जो आरोपी हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेके और उन आरोपियों पे कड़े से सख्त कार्रवाई करने, उनके लाइसेंस रद्दारी करने के संबंध में मांग को लेकर मिले हैं और संतुष्ट होकर गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में प्रकरण है अभी, और भी जो विवेचना पक्ष आएंगे उनके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अब राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बोले यूपी के सीईओ। नवदीप रेणवा संभाल रहे हैं सूबे का सीईओ पद। यूपी में 15 करोड़ 35 लाख मतदाता पंजीकृत हुए हैं। 1,62,000 से अधिक बीएलओ भी कार्यरत हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं बीएलओ सीईओ। 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हुई है शुरुआत। अधिकारी मतदाता सूची की विसंगतियां दूर करें, सीईओ ने निर्देश दिए हैं। अनावश्यक नहीं हटना चाहिए किसी का नाम। नए मतदाताओं को समय पर जोड़ना चाहिए। ऑनलाइन सुविधा से लोगों का जुड़ना सराहनीय है, सीईओ ने निर्देश दिए हैं। ईवीएम से कम समय में पूरी होती है मतगणना। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अनावश्यक नहीं हटना चाहिए किसी का नाम। अब बात करेंगे बरेली की, जहां इनामी लुटेरा अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी किया गया है गिरफ्तार। 25,000 का इनाम था आरोपी कलेक्टर पर घोषित। आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकने का किया था प्रयास। पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया था आरोपी ने। इस दौरान मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी है गोली। मुठभेड़ में प्रभारी चौकी इंचार्ज अहलादपुर भी घायल। तमंचा, कारतूस और चोरी की गई बाइक बरामद कर ली गई है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के चितपुरा के पास गिरफ्तारी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। परिजनों ने कंपनी के कर्मचारियों पर लगाया है आरोप। प्लाईबोर्ड फेज 2 के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया गया है। परिजनों ने 3 लोगों पर लगाया है हत्या का आरोप। पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। प्लाईबोर्ड फेज 2 में मृतक आशीष करता था कार्य। पीड़ित पिता की तहरीर पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फोन आया, हम यहाँ हमको बताया गया कि तुम्हारे लड़के के सर में चोट लगी है, तो हम यहाँ आए। सर हमसे बताया गया सरकारी अस्पताल लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पर आए तो यहाँ हमारे लड़के की हमको बॉडी मिली। जो 3 लोग थे वो भाग गए। अब हम इस फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगा रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री है, क्या नाम है? रियांस प्लाईवुड। अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां रितेश्वर जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया है। IITN बाबा के समर्थन में रितेश्वर जी महाराज का बड़ा बयान सामने आ रहा है। महाकुंभ में अमृत की खोज में है IITN बाबा का योगदान। सत्य की खोज में डायवर्जन है और दोहरे मापदंडों पर रितेश्वर जी महाराज की टिप्पणी सामने आ रही है। रितेश्वर जी महाराज का बड़ा बयान सामने आ रहा है इस वक्त। देखिए, महाकुंभ शास्त्रों में वर्णित है कि जहां अमृत छलका है वहां पर महाकुंभ है। यह तो शास्त्रोचित महाकुंभ मनाया जा रहा है। दुनिया में विष फैला हुआ है चारों तरफ। मनुष्य के मन में विष है और उस विष को अमृत में बदलने के लिए मनुष्य को आध्यात्म की जरूरत है।
और ये आध्यात्मिक महाकुंभ है। आध्यात्मिक महाकुंभ का अर्थ ये होता है कि आप जीवन में सत्य को खोजें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं, अपने परिवार, परिजन, पड़ोसी, राष्ट्र, समग्र विश्व और पूरे यूनिवर्स के साथ आनंदित रहें। प्रयागराज के तट पर गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का भी ये महाकुंभ है। ज्योतिष शास्त्र भी विज्ञान है, पर ज्योतिष विशारद से आप इस संबंध में वार्ता करेंगे। महाकुंभ का समय निर्धारित होता है। यहां मकर संक्रांति अर्थात सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है उस समय ये मनाया जाता है। बृहस्पति ग्रह का क्या काम है जो उल्का पिंडों को सोख लेता है, ये वैज्ञानिक बातें हैं। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पुलिस मुख्यालय में कल झंडारोहण कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे किया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार करेंगे झंडारोहण। अधिकारियों कर्मचारियों को डीजीपी देंगे प्रशस्ति पत्र। डीजीपी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को करेंगे संबोधित। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, तमाम सीनियर आईपीएस अधिकारी, पुलिसकर्मी रहेंगे मौजूद। कल सुबह 8 बजे डीजीपी प्रशांत कुमार करेंगे झंडारोहण। अधिकारियों कर्मचारियों को डीजीपी देंगे प्रशस्ति पत्र व मेडल। डीजीपी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को करेंगे संबोधित। अब बात करेंगे आगरा की, जहां सांसद की जन चौपाल में पहुंचे हैं अधिकारी। फतेहपुर सांसद राजकुमार ने की जन चौपाल। विभागीय अधिकारियों ने सुनी जन समस्याएं। बिजली, राजस्व व किसान समस्याएं निपटाई गई। विभिन्न विभागों ने योजनाओं को दी है जानकारियां। पिनाहट के अरनोटा में आयोजित हुई जन चौपाल। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बिजली, राजस्व व अन्य जन समस्याएं निस्तारित की गई। विभागीय अधिकारियों ने सुनी जन समस्याएं। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विभिन्न विभागों ने योजनाओं को दी जानकारियां। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां उद्योग प्रोत्साहन नीति को लग रहा है पलीता। जिला उद्योग केंद्र, उद्यमिता विकास केंद्र लापरवाह नजर आ रहा है। जिला उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह की लापरवाही। सीएम के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं हर्ष प्रताप। उपायुक्त पर लग रहा है लेट लतीफी का आरोप। दोपहर 12 बजे तक कार्यालय न पहुंचने का आरोप लगाया गया है। सीओजी फोन नंबर भी न उठाने का आरोप लगाया गया है। सीएम के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं हर्ष प्रताप। सीएम के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब बात करेंगे आगरा की, जहां आरबीएस ऑडिटोरियम में 15वां मतदाता दिवस संपन्न। डीएम ने नए मतदाताओं को बांटे वोटर आईडी कार्ड। मतदान करने के प्रति सभी जागरूकता दिखाएं, डीएम ने निर्देश दिए हैं। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने मतदान का महत्व बताया। छात्र छात्राओं का मत का महत्व समझने का आह्वान किया है डीएम ने। मताधिकार करके चुनी जा सकती है पसंदीदा सरकार। डीएम ने एसडीएम बीएलओ को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र दिए हैं। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए प्रस्तुत। आयोजन स्थल पर आकर्षक रंगोलियों ने सभी का मन मोहा है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।